हम पर्सनल साइड पे बोले देखें तो हम आज जिस बारे में बात कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वो अग्निहोत्र है। वो एक बहुत ही छोटा-सा यज्ञ होता है जो कंप्लीटली बेस्ड ऑन साइंस एंड वेदास। पूरी तरीके से साइंटिफिक है, पूरी तरीके से वेदों पे निर्भर अ, न न निर्धारित है, आधारित है मतलब देखा जाए तो। और इसको करने में मुश्किल से 5 से 7 मिनट का समय लगता है, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इफ़ेक्टिव इसलिए है क्योंकि ये हमें सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करता है। किस तरीके से करता है? आज अगर अपन देखें, तो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। जिसके अंदर यदि अपन देखें तो ग्लोबल वार्मिंग हम सब जानते हैं, वाटर आपका एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन है, फूड पॉल्यूशन है, ग्लोबल वार्मिंग है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हमारा पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है। आज हम जो भी खा रहे हैं, जो भी पी रहे हैं, साँस ले रहे हैं, मतलब एयर वी ब्रीथ, वाटर वी ड्रिंक, फूड वी ईट, एवरीथिंग इज़ पॉल्यूटेड एंड पॉइज़नस। हर कुछ। और जैसा बोलते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। मतलब जिस तरीके का चीज़ें हम लोग इनटेक करते हैं, उसका कहीं न कहीं असर हमारे शरीर पे, हमारे मन, हमारी बुद्धि पे पड़ता ही पड़ता है। इसीलिए आज अगर देखें तो इतनी बीमारियाँ जो पहले शायद कभी भी देखने में नहीं आती थी, नई-नई तरीके की रोज़ बीमारियाँ आती हैं, समझ में आती हैं, जिसका साइंटिस्ट आपका डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज भी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एक छोटा-सा प्रोसेस है, जो हमारे घर के वातावरण को शुद्ध करता है और हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य प्रदान करता है। बेसिकली होता क्या है कि अग्निहोत्र करने से कुछ 4 से 5 तरीके की गैसेज़ निकलती हैं और जब ये गैसेज़ हमारे फायर के माध्यम से जब हमारे घर में इंजेक्ट होती हैं, तो हमारे घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को ख़त्म करती है, जिससे कि धीरे-धीरे हमारी इम्यूनिटी बूस्ट होती है और इम्यूनिटी बूस्ट होने से धीरे-धीरे हमारी फिज़िकल और मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी होती जाती है। आज अगर अपन देखें तो इट्स नॉट ओनली एयर पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन मीन्स ये सब है ही है, साथ में मेंटल पॉल्यूशन भी काम कर रहा है। आज छोटे-छोटे बच्चों में हम देखें तो इरिटेशन है, टेंशन है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। पहले तो ये एक बड़े लेवल पर ही हुआ करता था कि जॉब का प्रेशर है या ये प्रेशर है, लेकिन आज वो बड़ों पे ना आके छोटों पर भी उसका इम्पैक्ट साफ देखने में आता है। अगर न्यूज़पेपर उठाएँ या अगर हम न्यूज़ सुनें, तो पूरा स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ क्राइम ही क्राइम देखने में आता है। तो ये सब क्यों है? क्योंकि हम ना तो अच्छा सोच पा रहे हैं और ये क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि जो हमें वातावरण मिल रहा है, वो एक्चुअली शुद्ध नहीं मिल रहा। अगर हम देखें तो हमारे जो पेरेंट्स की जो इम्यूनिटी है, जो हमारे पेरेंट्स की स्ट्रेंथ है, वो हमारी नहीं है और जो हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी जो इम्यूनिटी है, वो हमारे बच्चों की नहीं है। ये डे बाय डे डिटेरियोरेट क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोग जो इनटेक कर रहे हैं, जो हम लोगों को मिल रहा है, वो प्योर फॉर्म में नहीं मिल रहा। तो ये किस तरीके से हम अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें, ये उसका एक छोटा-सा तरीका है। आज अपन योगा करते हैं या अपन वॉक करते हैं या अपन कोई भी एक्टिविटीज़ मेडिटेशन करते हैं, तो जो कर रहा है उसको फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो जो घर के अंदर जितने भी लोग हैं, चाहे से वो हमारे फैमिली मेंबर्स हों, चाहे से वो हमारे पे प्लांट्स हों, चाहे से वो हमारे पेट्स हों, जो भी लिविंग बीइंग है, जो भी साँस लेता है, उस सभी पे इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक्चुअली इसके करने के सिंपल से 5 प्रिंसिपल होते हैं। ये पूरी तरीके से साइंटिफिक है, किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय से इसका कोई संबंध नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन बीइंग देखें तो अपन सब कुछ वातावरण से ले रहे हैं। हम हवा ले रहे हैं, हम पानी ले रहे हैं, हम खाद्यान्न सब कुछ वातावरण से ले रहे हैं, लेकिन हम वातावरण को दे क्या रहे हैं? सिंपली पॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये एक तरीके से हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम जिस घर में रहते हैं उसको भी हम कभी गंदा नहीं करते। हम उसको साफ करने की कोशिश करते हैं। तो हम जिस वातावरण में रह रहे हैं, हम उसको क्यों गंदा कर रहे हैं? तो उसको साफ करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी ही बनती है और उसको साफ करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि उसमें वातावरण से हम जो भी लेंगे वो हमें शुद्ध मिलेगा, तो उसका इम्पैक्ट भी हमारी बॉडी पे भी पड़ेगा, हमारी हेल्थ पे भी पड़ेगा। तो ये इसका छोटा-सा एक एस्पेक्ट है, जिससे और ये एक तरीके से देखें तो एक होलिस्टिक अप्रोच है, जिससे हम हमारे घर के वातावरण को भी शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हम पानी को भी शुद्ध कर सकते हैं, जिससे हम हमारे खाद्यान्न को भी शुद्ध कर सकते हैं और फिर क्योंकि हमारे घर का वातावरण शुद्ध होता है, हमारे घर की जो पॉज़िटिविटी है वो इंक्रीज़ होती है। तो धीरे-धीरे यदि हम देखें तो एक अच्छा जो माहौल है जिसकी मतलब सभी हम लोग सभी मतलब देखो तो हर कोई अपनी-अपनी लाइफ के अंदर पैसा कमाने में सब में बिज़ी हैं। बट स्टिल फिर भी सब कुछ मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए मतलब जो भी हमें जो मतलब दिखता है कि सुखी होने के लिए जो चाहिए वो सब कुछ होने के बाद भी कहीं न कहीं कुछ कमी रह जाती है। वो जो कमी है वो अग्निहोत्र करने से पूरी होती है। जो एक सैटिस्फैक्शन जो आता है वो सैटिस्फैक्शन अग्निहोत्र करने से आता है। एक तरीके से प्रोटेक्शन जो होता है वो हमें वो प्रोटेक्शन मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम कभी बीमार नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, सब कुछ होगा लेकिन उसके बाद भी
वो परेशानी कितनी आसानी से निकल जाएगी, उस चीज़ से हम कितनी आसानी से बाहर निकल जाएँगे, कितनी आसानी से वो सॉल्व हो जाएगी, इसका पता ही नहीं चलता। तो ये हमें प्रोटेक्शन जो है वो अग्निहोत्र से मिलता है। अग्निहोत्र करने के सिंपल से 5 प्रिंसिपल होते हैं। क्योंकि जिस जो भी हम काम करते हैं उसके हर किसी चीज़ के प्रिंसिपल्स होते हैं, तो उस तरीके से अग्निहोत्र करने के भी सिंपल से 5 प्रिंसिपल्स होते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल होता है कि ये एग्ज़ैक्टली सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे किया जाता है। मतलब जिस भी लोकेशन में हम रहते हैं, वहाँ के लॉन्गिट्यूड, लैटीट्यूड के बेसिस पे हमें वहाँ का सनराइज़, सनसेट का टाइम पता चलता है और उस समय पे ही पर्टिकुलर वही जो टाइम है, उसी टाइम पे किया जाता है। तो इसके भी रीज़न क्या है कि अगर हम देखें तो सनराइज़ और सनसेट का टाइम ऐसा टाइम होता है जब हमारे दोनों नॉस्ट्रिल्स जो हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी हैं, वो दोनों एक साथ काम करते हैं। अगर वैसे बाकी का टाइम देखें पूरे दिन का, तो 1 आवर के लिए हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल वर्क करता है, 1 आवर के लिए राइट नॉस्ट्रिल वर्क करता है। लेकिन जो हमारा ट्रांज़िशन टाइम होता है, मतलब जो सनराइज़ से सनसेट का टाइम है या सनसेट से जो सनराइज़ का टाइम है, ये जो ट्रांज़िशन टाइम होता है, ये टाइम वो टाइम होता है, जब हमारे दोनों की दोनों नॉस्ट्रिल्स जो होते हैं, वो एक साथ काम करते हैं। इसीलिए इसको जो है, इसी टाइम पे पर्टिकुलर टाइम पे किया जाता है। इसके साथ ही ये भी होता है कि हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी है, वो इस समय पे ब्रीथ करती है। यानी कि जो कॉस्मोस से जो भी एनर्जी आ रही है, उसको एब्ज़ॉर्ब करने के लिए हमारी बॉडी इस समय सबसे ज़्यादा अवेलेबल होती है। इसीलिए इसको सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे किया जाता है। ये इसका फर्स्ट प्रिंसिपल है। सेकंड प्रिंसिपल है इसका कि इसको निश्चित आकार के पिरामिड शेप के पॉट में किया जाता है। देखिए ये आपको दिख रहा है ये पॉट? Yeah. ये जो पिरामिड ये जो शेप है, ये पिरामिड शेप है। ये कॉपर का बना हुआ है। तो जो पिरामिड शेप होती है, वो हमने देखा है कि जो मिस्र के जो पिरामिड्स हैं, वहाँ पे इतने साल पुरानी डेड बॉडीज़ भी डिके नहीं हुई हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि उसके इस शेप के अंदर, पर्टिकुलर शेप के अंदर एनर्जी होती है। वो एनर्जी किसी भी चीज़ को सड़ने और गलने से बचाती है। यानी इस शेप के अंदर इतने साल पुरानी जो डेड बॉडीज़ हैं, वो डिके नहीं हुई क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र करके जो एनर्जी होती है, वो होती है। अब हम हमारे पॉट को क्या करते हैं, इस तरीके से रखते हैं। इस तरीके से रखते हैं तो ये क्या होता है कि थ्रू आउट द डे कॉस्मोस से एनर्जी को एब्ज़ॉर्ब करती है और हमारे घर में डिसेंट्रलाइज़ करती है। तो इस तरीके से ये जो पॉट होता है, ये कॉपर का बना होता है और पिरामिड शेप का बना होता है। ये इसका सेकंड प्रिंसिपल है। और अगर बात करें तो कॉपर अभी तक जितने भी एलिमेंट्स नोन हैं साइंस में, उसमें कॉपर को ही सबसे ज़्यादा प्योर माना जाता है। इसीलिए हम कॉपर के वेसल में पानी रख के उसको पीना पसंद करते हैं, जिससे कि हमारा जो पानी है वो शुद्ध हो जाए। तो इस कॉपर को यदि हम देखें तो जो इसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, उस स्मॉलेस्ट पार्टिकल की जो शेप होती है वो भी पिरामिड होती है। तो दिखने में तो दिखता है कि हम एक पात्र के मतलब पिरामिड शेप में काम कर रहे हैं, मतलब अग्निहोत्र कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली हम मिलियंस ऑफ पिरामिड शेप को यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसीलिए इसका जो सेकंड प्रिंसिपल होता है, वो कॉपर का बना हुआ पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर पॉट जो होता है, उसमें किया जाता है। इसका निश्चित डायमेंशन होता है। तो थर्ड प्रिंसिपल होता है इसका, वो थर्ड प्रिंसिपल है कि इसमें जो अग्नि तैयार की जाती है, वो गाय के गोबर की जाती है। तो जैसा कि हमें पता है कि जो गाय का गोबर होता है, उसमें बहुत ही औषधिपूर्ण तत्व होते हैं, बहुत ही मेडिसिनल जो होते हैं इसके अंदर, मेडिसिनल इम्पैक्ट्स होते हैं इसके। इसीलिए जो पहले जो घर हुआ करते थे, उसमें इसकी कोटिंग की जाती थी, गाय के गोबर की Second. कोटिंग की जाती थी। अ, 1 मिनट। तो इसलिए गाय के जो कंडे होते हैं इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि गाय के कंडों में मेडिसिनल इम्पैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से पहले के जो लोग होते थे वो इसको घरों में कोटिंग करते थे और कोटिंग करने से वहाँ पे जो है किसी तरीके का इन्फेक्शन नहीं आता था। तो ये इसका थर्ड प्रिंसिपल है। इसका एक एक्सपेरिमेंट हमने खुद ने भी किया हुआ है जयपुर के अंदर। हाथ पर हथेली पर यदि हम फ्रेश गोबर लगाते हैं और उसको ड्राई कर लें, ड्राई करने के बाद यदि हम डॉक्टर को एक्स-रे करने को बोलें, तो एक्स-रे जो होता है वो ब्लैंक आता है। यानी कि जो आपका गाय का जो गोबर होता है, उसमें ये इम्पैक्ट होता है कि वो अल्ट्रावायलेट रेज़ को अपने में से पास नहीं होने देता। तो इसीलिए जो थर्ड प्रिंसिपल है, जो हम अग्नि तैयार करते हैं उसकी जो अग्निहोत्र करने में, वो हम गाय के कंडों की अग्नि तैयार करते हैं। फोर्थ प्रिंसिपल है इसका कि जो आहुति दी जाती है, वो अक्षत चावल, 2 चुटकी अक्षत चावल जो हम घर में काम में लेते हैं वही और 2 बूंद गाय का घी, ये इसकी आहुति के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब अगर हम देखें तो पाव भर चावल दैट इज़ 250 ग्राम्स ऑफ राइस जो है वो हमारे 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है और ऑलमोस्ट 50 मिलीलीटर काउज़ घी, 50 मिलीलीटर जो गाय का घी है वो हमारे 1 मंथ के लिए सफिशिएंट है। मतलब खर्चा एज़ सच कुछ ख़ास नहीं होता। तो इतना सा 2 पिंचफुल ऑफ राइस लगता है, अनब्रोकन, अनकुक्ड मतलब अक्षत चावल होना चाहिए, बिना पका हुआ चावल होना चाहिए और 2 बूंद गाय का घी, ये इसकी आहुति है।
और फिफ्थ प्रिंसिपल जो होता है वो 2 वैदिक मंत्र बोलते हुए आहुति देना, ये इसका फिफ्थ प्रिंसिपल होता है। मतलब ये सिंपल से 5 प्रिंसिपल्स हैं, इसके अलावा इसमें किसी भी तरीके के अंधविश्वास को कोई स्थान नहीं है। सिंपल ये 5 प्रिंसिपल हैं जिनको हमें फॉलो करना होता है। पहला प्रिंसिपल्स ये एग्ज़ैक्टली सनराइज़ सनसेट पे किया जाता है। सेकंड, निश्चित आकार के पिरामिड शेप के कॉपर के पॉट में अग्निहोत्र किया जाता है। थर्ड, जो अग्नि तैयार की जाती है वो गाय के कंडों की तैयार की जाती है। फोर्थ है, जो आहुति दी जाती है वो चावल और गाय के घी की दी जाती है। और जो फिफ्थ प्रिंसिपल है वो है कि 2 मंत्रों को उच्चारण करते हुए सिंपल आहुति देना। तो जैसे अभी शाम का मंत्र है, शाम का मंत्र है अग्नये स्वाहा, अग्नये इदं न मम, प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदं न मम। ये छोटा-सा मंत्र है जिसको एक ही बार बोलना होता है। इसमें 2 बार स्वाहा आता है। तो जो हमने चावल और गाय के घी की आहुति तैयार की होती है, वो हमें स्वाहा पे जो अग्नि तैयार की होती है उसके अंदर डालनी होती है। तो ये सिंपल सा मंत्र होता है और इसमें आहुति सिर्फ़ एक ही जने को डालनी होती है और घर में जितने भी सदस्य हैं वो बैठें और मंत्रोच्चारण करें, लेकिन आहुति सिर्फ़ एक ही जने को देनी होती है। इसके बाद जो गैसेज़ निकलती हैं इससे, उस गैसेज़ को हमें इन्हेल करना होता है, इसीलिए हम अपने 2-3 मिनट अपने स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखते हुए डीप ब्रीथिंग के थ्रू इन गैसेज़ को हम इन्हेल करते हैं, जिससे कि ये हमारी बॉडी में जाए और इसका जो इम्पैक्ट होता है वो हमारी बॉडी पर हमारे अच्छा इम्पैक्ट होता है। तो बस ये सिंपल सा प्रोसेस है। इस समय में जब हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड स्ट्रेट रख के बैठते हैं, उस समय में हम किसी भी जो भी पूजा-पाठ करने की आदत रखते हैं, यदि योगा करने की आदत रखते हैं या मेडिटेशन करने की आदत रखते हैं, तो हम वो उस एनवायरनमेंट में कर सकते हैं। बस हमें वहाँ पे 2-3 मिनट बैठने की कोशिश करनी चाहिए। बस ये छोटा-सा प्रिंसिपल है, लेकिन इससे जो गैसेज़ निकलती हैं, वो हमारे घर के पैथोजेनिक इन्फेक्शन को खत्म करती है और हमें एक सुख, शांति, समृद्धि का वातावरण प्रदान करती हैं। तो देखिए होता क्या है बेसिकली, जब हम अगर हम बात करें राइस की तो चावल की, तो चावल का जो कंपोज़िशन होता है, वो होता है मॉइस्चर एंड स्टार्च। तो मॉइस्चर को यदि हम साइंस के लैंग्वेज में बोलें तो इट इज़ H2O। जब अपन गाय के कंडों को जलाते हैं तो लिटिल बिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज होती है। जब हीट की प्रेजेंस में दोनों रिएक्ट करते हैं तो H2O प्लस CO2 गिव्स HCHO प्लस O2। HCHO होती है फॉर्मल्डिहाइड गैस। ये वो गैस है जो कोई भी डॉक्टर किसी भी ऑपरेशन को करने से पहले अपने सारे इंस्ट्रूमेंट्स को उस गैस से पास करता है, जिससे किसी भी तरीके का इन्फेक्शन पेशेंट को ना जाए। अपने ओटी को स्टरलाइज करने के लिए भी इसी गैस का प्रयोग करता है, जिससे कि किसी तरीके का इन्फेक्शन ना रहे। अब यदि ये गैस हमारे घर में सुबह बनती है, ये गैस हमारे घर में शाम को बनती है, तो धीरे-धीरे हमारे घर का पैथोजेनिक इन्फेक्शन खत्म होता है और हम हेल्दी होते हैं। साथ में O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। ये छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट हम अपने घर पे भी करके देख सकते हैं कि हम अग्निहोत्र करने से पहले अपने घर का ऑक्सीजन लेवल मेज़र करें, अग्निहोत्र करने के बाद अपने घर का ऑक्सीजन लेवल मेज़र करें। तो हमें पता चलता है कि अग्निहोत्र करने से प्लेंटी में अग्नि जो है ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो ऑक्सीजन करता क्या है? ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू हमारे सारे ऑर्गन्स को पहुँचता है और प्रॉपर यदि ऑक्सीजन हमारी बॉडी में होती है तो हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं। तो जब हमारे घर के अंदर ऑक्सीजन प्लेंटी में होती है, तो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन सप्लाई होती है और हमारे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर्ली फंक्शन करते हैं और हम हेल्दी रहते हैं। यदि हमने देखा हो तो कोरोना के अंदर भी प्रॉब्लम क्या आया था कि ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई थी। ऑक्सीजन लेवल जो है वो डे बाय डे डिटेरियोरेट हो रहा था, मतलब जिसको भी कोरोना कोरोना हुआ था, तो उनकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल जो है वो डे बाय डे कम होता जा रहा था। तो इस तरीके से जब हमारे घर में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, तो उससे हमारे घर का ऑक्सीजन लेवल इंक्रीज़ होता है। मतलब वैसे देखो तो पूरा साइंटिफिक है कि गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, ऑक्सीजन बन रही है, तो उन सब से हमारा जो है हमारी बॉडी जो होती है वो इम्यून होती है और हम हेल्दी रहते हैं। तो ये छोटा-सा प्रिंसिपल है, छोटा-सा तरीका है, जिससे हम हमारे घर को अपने परिवार के सभी सदस्य को हम अब एक हेल्दी एनवायरनमेंट दे सकते हैं बेसिकली। तो इस तरीके से अग्निहोत्र किया जाता है। तो अग्निहोत्र करने के लिए तो आप बताओगे? तो अग्निहोत्र करते कैसे हैं? वो अभी किस तरीके से कंडों को अरेंज करते हैं, वो सब अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से कंडों को अरेंज किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। अगर इसके कुछ हम इम्पैक्ट्स देखें तो अगर आपको पता हो तो 1984 के अंदर भोपाल के अंदर एमआईसी गैस लीकेज हुआ था, Mm. मिथाइल आइसोसाइनाइड।
तो वो गैस लीकेज होने की वजह से मोर देन 25,000 पीपल जो लोग थे, उनकी डेथ हुई थी। बिकॉज़ ये जो गैस है वो बहुत ही हार्मफुल गैस होती है। इस गैस की लीकेज की वजह से अगर आप देखेंगे तो न्यूज़पेपर की जो कटिंग्स हैं, आप गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे बिकॉज़ ऑफ लीकेज ऑफ दिस गैस सो मेनी पीपल बहुत सारे लोग जो हैं उनकी डेथ हो गई थी। और उसी पेपर की जो इलस्ट्रेशन आया था कि उसी पेरी-फेरी के अंदर, उसी एरिया के अंदर 2 फैमिलीज़ ऐसी थी, कुशवाहा फैमिली एंड प्रजापत फैमिली, जो कि उस समय भी अग्निहोत्र करते थे और उनको अग्निहोत्र करने की वजह से उस घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी नहीं हुआ था। ये इम्पैक्ट है अग्निहोत्र करने का, एक तरह से सेफगार्ड है, हमें प्रोटेक्शन देता है जिसकी वजह से हम सुरक्षित रहते हैं। ये पूरा इलस्ट्रेशन आप अगर गूगल करेंगे तो आपको दिखेगा ये। इसके साथ ही अगर चलिए अब आपको नवीन बताएँगे कि किस तरीके से अग्निहोत्र किया जाता है, किस तरीके से जमाते हैं, करते हैं। हेलो। हाँ, सबको मेरी आवाज आ रही है राइट? सभी लोग सुन पा रहे हैं ना अच्छे से? ओके, हम शुरू करते हैं। सो बेसिकली अग्निहोत्र, जैसा आपको बताया भी शालिनी ने, कि अग्निहोत्र एक साइंटिफिक प्रोसेस है, एकदम साइंटिफिक प्रोसेस है, जो वातावरण शुद्धि के लिए किया जाता है। एक्चुअली ये होलिस्टिक अप्रोच है जो अपने घर में वातावरण को शुद्धि करता है, यानी वायु, आपका पानी और आपका खाद्यान्न, ये तीन चीजें अपनी बेसिक नीड होती है एक्चुअली मैम। इफ यू सी ना कि हमें हमारी बेसिक नीड क्या होती है, शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्यान्न और शुद्ध जल। यदि हमें तीनों चीज प्योर मिलती है तो क्या होता है, अपन लोग हेल्दी रहते हैं एक्चुअली। आपने अगर देखा हो, आपने अगर सुना हो, एंशियंट टाइम सब लोग बोलते थे कि पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब क्या होता है मैम, कि पहला सुख निरोगी काया मतलब यदि अपन फिजिकली हेल्दी रहे, मेंटली यदि अपन हेल्दी रहे, तो क्या होता है कि आज जो कुछ मैं अर्न कर रहा हूँ, जो कुछ मैं अर्न करता हूँ थ्रू जॉब के थ्रू, या जो अपन जो पैसा कमा रहे हैं, उसका अच्छे से अपन एक्सपेंस भी कर पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाते रहें, दवाइयाँ खाते रहें, और अपना पूरा एनर्जी और पूरा टाइम उसी में जाता है एक्चुअली। तो एक छोटी सी विधि है जो हीलिंग टेक्निक है एक्चुअली। आई वुड से इट्स अ हीलिंग टेक्निक, like the way we have the Ayurveda, we have the, yeah, I'm say acupressure, acupuncture. The similar way, Agnihotra is a healing technique which heals the atmosphere actually, which heals the environment. बाकी टेक्निक में क्या होता है कि केवल जो पेशेंट होता है उसको ही लाभ मिलता है, लेकिन इस वाले टेक्निक में क्या होता है कि जितने भी घर में लोग होते हैं सबको उसका लाभ मिलता है। करना बहुत सिंपल सा है, जैसे बताया था अभी, कि 5 मिनट सुबह चाहिए, 5 मिनट शाम को चाहिए, लेकिन बदले में आपको इसका फायदा पूरा मिलता है। जितने भी घर में लोग होते हैं, आप देखें, जितने भी घर में हमारे घर में लोग होते हैं सबको उसका फायदा मिलने वाला है। यदि मान लीजिए आप जाते हैं योगा करने, या यदि आप जाएं यदि मॉर्निंग और इवनिंग वॉक करने, तो जो जा रहा है उसी को फायदा मिलता है। लेकिन जब मैंने हवन किया तो क्या होगा, पूरे घर का वातावरण शुद्ध होता है। एक बार के हवन करने से ऑलमोस्ट 7,000 क्यूबिक फीट का एरिया, उसके अंदर 90% बैक्टीरिया जो होते हैं वो आपके घर में रहते नहीं है। ये एक्सपेरिमेंट किया हुआ है एक्चुअली, पुणे में एफसी कॉलेज है, वहाँ एक्सपेरिमेंट किया हुआ है उसके अंदर, कि यदि आपने हवन किया मैम, उसके अंदर मतलब क्या एक्सपेरिमेंट क्या बोलता है, कि 2 रूम लिए गए, पुणे में एफसी कॉलेज के अंदर 2 बड़े बड़े हॉल लिए गए। एक हॉल में अग्निहोत्र हवन किया, एक हॉल को ऐसे ही रखा। आफ्टर 10 डेज, जब आपने सुबह ही हवन किया, शाम को हवन किया, 10 डेज के बाद में जो अपनी एयर होती है उसकी क्वालिटी को मेजर किया मैम, यू वॉन्ट बिलीव कि 90% ऑफ बैक्टीरियाज वाज नॉट देयर। आपके उस वाले रूम में जहां हवन किया गया, उसके अंदर 90% मैम बैक्टीरियाज थे नहीं एक्चुअली। तो आप बीमार कैसे पड़ेंगे? यदि बैक्टीरिया घर में नहीं है, यदि आपके घर में यदि इन्फेक्शन नहीं रहा, तो अपन बीमार ही कम पड़ेंगे राइट? आज आप देखें मैम, अपने को शुद्ध वायु चाहिए होती है हमारी बॉडी के लिए। शुद्ध वायु चाहिए, शुद्ध खाद्यान्न चाहिए, शुद्ध जल चाहिए, हमारी बेसिक नीड है मैम। बेसिक नीड आपकी रोटी कपड़ा और मकान नहीं है मैम। रोटी कपड़ा मकान आपकी बेसिक नीड नहीं है एक्चुअली। आपका बेसिक नीड क्या है? शुद्ध वायु, शुद्ध खाद्यान्न और शुद्ध पानी। यदि आपको तीनों चीज मिलती रहेगी शुद्ध, तो क्या होगा, आपकी बॉडी में हेल्दी रहेगी एक्चुअली, आपकी बॉडी फिट रहेगी, आप मेंटली फिट रहेंगे। एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, नेगेटिविटी, ये घर में मैम कम होती जाएंगी, और ओवर द ईयर्स हम लोग बीमार कम पड़ेंगे मैम। ये जो विधि की हम बात कर रहे हैं, ये हम लोग लास्ट 40 ईयर से, लास्ट 40 यानी 40 साल से हमारे घर में अग्निहोत्र हवन होता है। उसका प्रभाव हम सबको बताते हैं एक्चुअली। जैसे आपको बताया कि मैं कुछ जॉब करता हूँ, तो बाकायदा जैसे जॉन डियर, जीई, वोल्वो सब में काम किया। मेरा पहला कंपनी एल था एज ए जीटी, तो मैं आपको बताया था, मैम को बताया था मैंने। तो पहला मेरा जीईटी, एज ए जीटी आई ज्वाइन एज ए जीईटी इन एल ओनली। सो बड़ौदा मुझे ऐसे भी बहुत खास है।
वहां मैं रहा हूँ 4 साल एक्चुअली। तो ये छोटी सी टेक्निक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। आपको मैम कुछ एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप उस बात को और समझ पाए। आज आप देखें मैम, आप कहीं भी जाएं किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मैम, हॉस्पिटल्स लगातार भरे हुए हैं मैम, बहुत भीड़ है, बहुत रश है। यहाँ बेंगलोर में जाएं, जयपुर में जाएं, मुझे नहीं पता कि बड़ौदा में क्या हाल है। बड़ौदा का मुझे नहीं पता कि बड़ौदा में कितनी भीड़ रहती है। लेकिन लेकिन जो लेकिन लेकिन जो बैंगलोर है, आप जाए कोई भी हॉस्पिटल हो, बहुत ज्यादा रश रहता है मैम। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा बीमार है। आज आप दिल्ली जाएं, दिल्ली का मैम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स लेवल है, इसको बोलते हैं AQI, बोलते हैं AQI, मतलब ये दिखाता है कि आपकी एयर की प्योरिटी कितनी है मैम। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेसिकली विच शोज योर प्योरिटी ऑफ द एयर। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली के अंदर वो इतना ज्यादा है, ऑलमोस्ट 500, 550, 600 नंबर तक मैम एयर क्वालिटी इंडेक्स है। दिल्ली इज वन ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन आवर कंट्री। ये आप चाहे सर्च कर लें, ये तो आपको सब बता रहा हूँ। ये ऑल आर फैक्ट्स ओनली विच इज देयर इन आवर मीडिया आल्सो, विच इज देयर इन आवर न्यूज आल्सो मैम। इसीलिए मैम दिल्ली के अंदर आप देखें बहुत बार स्कूल्स बंद हो जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर वो जो आप देखा पॉल्यूशन की वजह से इवन ओड का नियम भी आया था। तो पॉल्यूशन कम करने के तरीके हैं मैम। आज दिल्ली के अंदर मैम ऑलमोस्ट 20 लाख से ज्यादा बच्चों के लंग्स अभी से खराब हो गए। दैट इज देयर ऑन गूगल आल्सो, यू कैन फाइंड ऑन द गूगल आल्सो कि 20 लाख से ज्यादा बच्चों के लंग्स अभी से खराब हो गए हैं। यानी वो बच्चे अभी से मैम बीमारी, अभी से दवाइयां खा रहे हैं। आप सोचें कि जब वो जाएंगे अपने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, अपने जाएंगे पर्सनल लाइफ में, जब जाएंगे 10 ईयर्स के बाद में, 15 ईयर्स के बाद में, उनकी बॉडी कैसे बिहेव करेगी मैम। क्योंकि हम जानते हैं कि दवाइयाँ खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ में होता है केमिकल्स होता है एक्चुअली। तो ये केमिकल्स, ये दवाइयाँ मैम अपनी बॉडी को इम्पेक्ट कर ही रही है। तो उसको तरीका क्या है उसका? वो है अपना अग्निहोत्र हवन एक्चुअली, जो पूरी होलिस्टिक अप्रोच है। आज आज का वातावरण जो है, अच्छा जैसे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन, सारे पोल्यूशन हो रखे हैं। इसीलिए आज पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, यानी कोई भी धर्म, कोई भी जाति, मनुष्य होना चाहिए, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, कोई भी हो, ये हवन कर सकता है मैम। क्योंकि 2+2=4। चाहे से आप अपने इंडिया में रहें, चाहे से आप US में जाएं, चाहे से आप कहीं यूरोप में जाएं, 2+2=4 होता है मैम। तो यही हवा, यही खाद्यान्न सब जगह है मैम। इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड अग्निहोत्र हवन किया जाता है मैम। आज वर्ल्ड में बहुत सारे, जो बताया था अभी वाइफ ने, शालिनी ने, कि 90+ कंट्रीज में आज अग्निहोत्र हवन होता है सेम प्रोसेस में मैम। वही पांचों नियम है, वही पांचों नियम से आज अग्निहोत्र हवन किया जाता है, क्योंकि आपको उसका बहुत फायदा मिलता है मैम। तो अभी तक जो आपको बताया मैम, वो बताया गया है कि वायु कैसे शुद्ध होती है, वातावरण शुद्ध कैसे होता है। तो आपको जैसा बताया कि 4 तरह की गैसेस निकलती है: एथिलीन ऑक्साइड, बीटा प्रोपेरियोलेक्टोन, फॉर्मल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन ऑक्साइड मैम। ये जब गैसेस निकलती है, वातावरण जाके मिक्स होती है, तो वातावरण को, एनवायरनमेंट को प्योरीफाई करती है मैम। दैट इज द इम्पैक्ट। सो बेसिकली अग्निहोत्र कहता क्या है? अग्निहोत्र बताता है अग्नि में आहुति, अग्नि प्लस होत्र, यानी अग्नि में आहुति डालना मैम। आपने देखा होगा, यदि मान लीजिए आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे आपको बोलेंगे कि छोटा सा हवन है, ये बहुत छोटा सा हवन है, ये छोटे से कंडे जलेंगे, तो क्या क्या करेंगे इसके अंदर, कैसे वातावरण शुद्ध होगा मैम? आपको बताता हूँ एग्जाम्पल देके। मान लीजिए घर में 3 माले हैं, 3 फ्लोर का मैम अपना घर हो गया। और पहले फ्लोर पे यदि मैम हमारी किचन है, जहाँ आप खाना बना रहे हैं, जहाँ आप खाना बना रहे हैं, आपने यदि घी को बॉईल किया, किसी भी स्पून में, बड़े स्पून में आपने घी को बॉईल किया, और थोड़ा सा आपने डाल दिया मिर्ची वाला पाउडर, चिली पाउडर आपने थोड़ा डाल दिया, फिर आप देखना क्या होता है मैम, कि थर्ड फ्लोर पर जो रहता है ना, उसको भी छींके और खांसी आती है मैम। बराबर है मैम? यू एग्री विद दैट? क्यों होता है मैम? क्योंकि क्योंकि जो अपनी फायर है मैम, इट इट एक्चुअली गिव्स इन दैट वे, द रिजल्ट्स विल बी इन दैट वे ओनली। यदि आप डालते हैं मिर्ची पाउडर उसमें, आपको रिजल्ट वैसा मिलेगा कि मेनी फोल्ड रिटर्न मिलता है मैम। अग्नि को सबसे ज्यादा शुद्ध माना जाता है मैम, अग्नि को सबसे ज्यादा शुद्ध मानते हैं। अग्नि ऐसी चीज है जो कभी ग्रेविटी का रूल को फॉलो नहीं करती मैम। जैसे मान लीजिए ये कंडा है, आप देखें एक पीस में गिरा है तो क्या होगा, ये गिर जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी अट्रैक्ट्स, ग्रेविटी जो अट्रैक्ट करती है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लेकिन अग्नि की मशाल ने, आप मैम, अग्नि की मशाल ने, और उस मशाल को यदि आप उल्टा भी कर देंगे तो क्या होगा, वो अब आपकी जो जो अग्नि की मशाल की जो लो होगी ना, वो हमेशा ऊपर जाएगी मैम। तो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी मैम, ये 2 वर्ड होते हैं एक्चुअली। तो ये बेसिकली आपका जो आप जो अग्नि की पूजा करते हैं एक्चुअली, वो उससे क्या होता है, आप हमेशा अपवर्ड टुवर्ड्स द अपसाइड ऑफ द एंटायर थिंग, यू यू गो अवे एक्चुअली। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है कि अग्निहोत्र करने से वातावरण शुद्ध होता ही होता है, साथ में आपके विचार शुद्ध होते हैं मैम, टेंशन्स आपकी कम होती है, एंजाइटी कम होती है। बहुत सारे रिसर्च हुए हैं, बहुत सारे पेपर्स है मैम अवेलेबल हैं, बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस इज बियॉन्ड द साइंस आल्सो।
तो जैसा बताया कि पहला नियम आपको बताया था कि टाइम पर करना चाहिए। मैम टाइम पर क्या होता है, आपने अगर देखा हो घर, आपको एग्जांपल देता हूँ मैं, कि अपन क्या करते हैं शाम को, यदि मान लो दिया बत्ती होती है हमारे घर में, हम लोग दिया बत्ती करते हैं मैम, सभी लोग करते हैं, वो शाम को पूजा करते हैं, दिया बत्ती करते हैं। कभी आपने देखा कि बच्चे यदि सो रहे होते हैं तो बच्चों पर क्या बोलते हैं बच्चों को, कि बच्चों पार्टी उठ जाओ और उठ के है ना घर जा, अपने बाहर जाके खेलो। कभी कभी भी शाम को अपन लेटने नहीं देते नहीं बच्चों को, क्यों मैम, क्यों लेटने नहीं देते? बेसिकली क्योंकि आपकी बॉडी जो होती है इट गेट डीएक्टिवेटेड। सो बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सिंक योर बॉडी विद द नेचर। सर्केडियन रिदम बोलते हैं मैम एक्चुअली इसको। आपका जब चेंज होता है मैम सुबह से शाम और शाम से सुबह, आई थिंक मेघना मैम जानती होंगी इस बात को, तो सर्केडियन रिदम होता है एक्चुअली, एंड यू आर ट्राइंग टू सिंक योर बॉडी विद द सर्केडियन रिदम एक्चुअली। क्योंकि नेचर से आपने सब कुछ लिया, आपने नेचर से आपने सनलाइट लिया, आपने आपने नेचर से क्या नाम से आपने पानी लिया, आपने फूड ग्रेन लिया, लेकिन बदले में दिया क्या आपने? बदले में दिया आपने पॉल्यूशन। और लोभ कर्मा क्या बोलता है मैम? लोभ कर्मा ये बोलता है जो जैसा देगा वो वैसा वैसा पाएगा रिटर्न। बराबर है मैम? तो ये जो आया ना, ये जो क्या नाम से अपना कोरोना, कोरोना एक्चुअली वाज द वन ऑफ द एग्जाम्पल मैम। कोरोना क्या था मैम? कोरोना था इको इम्बैलेंसिंग एक्चुअली। Corona was the example of your eco imbalancing. You are doing some play with the nature. उसीलिए मैम कोरोना was the one of the example. हमारे घर का मैम कोरोना के अंदर कोई भी पेशेंट नहीं था मैम, कैन यू बिलीव इट? हमारे घर में चाहे से कोई सी भी वे आई, चाहे से एल्फा हो डेल्टा हो, कोई भी वे आई मैम, हमारे घर में चारों, मैं वाइफ और दोनों बच्चे मैम, दोनों बच्चों चारों में मैम कोई पेशेंट नहीं आया कोरोना का। कैन यू बिलीव इट मैम? विद दिस सिंपल प्रोसेस ओनली। इसीलिए हमने कोरोना टाइम के अंदर बहुत लोगों को ऑनलाइन बताया कि ये प्रोसेस आप फॉलो करें। मैम 5 मिनट चाहिए सुबह के और 5 मिनट चाहिए शाम के, यानी 24 घंटे में से लेस देन ए मिनट, तो लेस देन ए 1% एक्चुअली इज द टाइम रिक्वायर्ड टू डू द अग्निहोत्रा मैम, विच इज नथिंग। सिमिलरली खर्चा कितना है मैम, जो आपको बताया था सेकंड नियम आपको बताया था कि पात्र का मैम, आप देखें कॉपर जो होता है मैम, कॉपर जो होता है इट कैन प्योर एनीथिंग। इसीलिए मैम आज क्या होता है, आज आप देखें अपन जो अपन रखते हैं पानी रखते हैं कॉपर के वेसल में मैम, शाम को पानी रखते हैं, सुबह पानी रखते हैं कॉपर के वेसल में, जग होता है। क्यों होता है मैम? कॉपर जो होता है क्योंकि आपका आपका पानी शुद्ध होता है मैम। कॉपर हैज दैट मच ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन प्योरीफाई द थिंग्स एक्चुअली। सो इसके जो पांचों नियम है, एक एक नियम का अलग अलग साइंस है, एंड व्हेन यू कंबाइन टुगेदर दैट्स वेर यू फील द लॉट ऑफ एनर्जी मैम इन द होम। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ अग्निहोत्रा मैम। तो इसमें आपने देखा होगा, इसमें कहीं कोई कुंडे नहीं है, आप देखो मैम कहीं कोई कुंडे नहीं है, कहीं कोई जॉइंट नहीं है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर मैम। क्योंकि आप जब कुंडे लगाते हो तो क्या होता है, आपको वेल्डिंग करनी पड़ती है, आपको सोल्डरिंग करनी पड़ती है, आपको ब्रेजिंग करनी पड़ती है। तो उससे क्या होता है, आपका जो होता है मटेरियल प्रॉपर्टीज वो आपकी चेंज हो जाती है मैम। क्योंकि हम लोग वातावरण शुद्धि का काम करने वाले हैं, तो अपने को इंश्योर ये करना है कि सब चीज शुद्ध रहे उसके अंदर। तो ये बना हुआ पात्र, सिंगल शीट से बना हुआ पात्र, इसका यूज करते हैं। कंडे आपको बताए थे गोबर के कंडे, क्योंकि उसका क्या फायदा होता है कि आपने ऑर्गेनिक फार्मिंग सुना होगा राइट, जहाँ गोबर के सब्सटेंस जो होते हैं, जैसे गाय का गौमूत्र हो, गाय का गोबर हो। गोबर क्या होता है मैम? गो प्लस वर। आप यदि बांटोगे ना दो पार्ट में, तो गो प्लस वर में गौ माता का वरदान है ये। आपने अगर देखा हो टीवी के अंदर या न्यूज में देखा हो, तो पहले 50 ईयर्स पहले, 60 ईयर्स पहले लोग जो गाँव में थे, वो गोबर से मैम कोटिंग करते थे घरों के अंदर, करते थे मैम। तो बैक्टीरिया कम आते थे मैम, फ्रेग्रेंस अच्छी आती थी और बीमार कम पड़ते थे मैम। चावल और घी बताया मैम। अब आप माने कि मैम इसमें मैम खर्चा कितना होता है, इस पूरे प्रोसेस में मैम खर्चा जो होता है, आपको बताया कि 250 ग्राम चावल काफी है एक टाइम के लिए, और 50 ml देसी घी काफी है एक महीने के लिए। मैम चावल अपने घर में जो अपन खाते हैं ना, सेम आपको राइस यूज करने हैं, कहीं कोई बाहर नहीं जाना उसके लिए, कि कहीं जाना हो कहीं लेके आना हो। अक्षत मतलब आखा चावल, साइंस आपको बताया था पूरा उसका, जो केसेस बनती है। आखा चावल वो चाहिए, 50 ml देसी घी घर के अंदर चाहिए हवन करने के लिए, यानी खर्चा कुछ भी नहीं है मैम। मुश्किल से 400-500 रुपये खर्चा है पूरे महीने का, वो भी आपको केवल कंडे अरेंज करने के लिए। मान लो कि 400-500 रुपये खर्चा है महीने का, और 500 रुपये मैम कुछ भी नहीं है। आप यदि जाएं किसी आइसक्रीम पार्लर के ऊपर, आप देखेंगे 500 रुपये कैसे निकलते हैं। सही है मैम? यू एग्री विद दैट? सो बेसिकली 500 रुपये के अंदर मैम पूरी फैमिली को आप अच्छा एक एनवायरनमेंट दे रहे हैं, आप अच्छा एक वातावरण दे रहे हैं, आपकी घर में वायु शुद्ध हो रही है, और आप उस वायु में रहते हैं तो आपके लंग्स शुद्ध होंगे, आपका ब्लड शुद्ध होगा, और इसलिए आप बीमार कम पड़ेंगे मैम ओवर द ईयर्स, ओवर द टाइम। So this is the first principle, first fundamental which we told you about the air. अब हम पानी कैसे शुद्ध करते हैं, हमने आपको बताया कि 3 चीजें बेसिक होती है अपनी, पानी, वायु, जो हम जो जल लेते हैं वो, और खाद्यान्न, इन तीनों को ताकत रखता है अग्निहोत्र हवन शुद्ध करने की मैम। तो पहला हमने बहुत देर बात कर ली कि वातावरण कैसे शुद्ध करते हैं, अब हम बात करते हैं पानी कैसे शुद्ध करते हैं मैम।
मैंने क्या किया मैम, जो मैंने हवन किया तो क्या होगा, आपने एक कंडे जलाएंगे तो उसकी ऐश बचेगी मैम, इसकी राख बचेगी मैम। उस राख के उपयोग करने से मैम, ये देखिए एक बुक है, इसका नाम चिकित्सा करके है, अग्निहोत्र चिकित्सा मैम, एक बुक आती है मैम, ये बुक अवेलेबल है। इसका जो प्राइस वो केवल 30 रुपए का आता है, तो 30 रुपीज की बुक आती है केवल। मैम इस बुक के अंदर ये बताया हुआ है कि ऑलमोस्ट 90 तरह की बीमारियां आप ठीक कर सकते हैं अपनी ऐश के थ्रू मैम। मतलब आपको सर्दी खांसी है, जुकाम है, बुखार है, इवन दमा, दमा ऐसे बोलते हैं कि दमा दम के साथ निकलता है, लेकिन जिन लोगों ने अग्निहोत्र हवन किया है, जिन लोगों ने ऐश खाई है साथ में पानी के, उनका 6 to 8 मंथ्स का मैम दमा निकल गया। इवन एपिलेप्सी, मिर्गी आना, कैंसर का फर्स्ट स्टेज तक मैम यू कैन क्योर विद द हेल्प ऑफ ऐश। मैम बेंगलोर में क्या होता है कि बेंगलोर में जो जो यहाँ का वातावरण है, टेम्परेचर बड़ा अजीब सा है, सुबह होता है बहुत सर्दी, दिन भर बहुत गर्मी होती है, शाम को हो जाती है बारिश यहाँ पर। तो आपका तीनों वातावरण एक साथ चलते हैं, तो यहाँ मैम हमेशा कफ कोल्ड रहता ही रहता है सब लोगों को। हम क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे फील होता है कि मेरे को कफ कोल्ड हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, पानी गर्म करूंगा और आधा टी स्पून मैम मैं ले लूंगा ऐश का। 2 दिन के अंदर अंदर मेरा मैम जो कफ कोल्ड है स्नीजिंग मैम वो निकल जाता है मैम। दिस इज अवर एक्सपीरियंस मैम। सिमिलरली, यदि किसी को मान लीजिए, किसी को यदि स्किन की प्रॉब्लम है, आप उस पानी को मैम डाल दीजिए अपने बाल्टी में, आप उससे नहाइए, आपकी मैम स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी मैम। मेरे घर में जब दोनों बेटियां हैं, जब वो जाती है कहीं साइकिलिंग करने जाती है, कहीं जाती है गेम्स खेलने, कभी मान लो कोई गिर गया, खून आ गया मैम, किसी को ब्लीडिंग हो रही है, आप मैम कुछ ना करें, केवल उस ऐश को लगा लीजिए मैम। आप उस ऐश को लगा लेंगे, आपका मैम खून आना बंद हो जाएगा, निशान भी नहीं रहेगा। दिस इज सो पावरफुल। हमारे घर में लास्ट 15 ईयर से, 15 साल से हमारे घर में कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम नहीं है मैम। कैन यू बिलीव इट, देयर इज नो एंटीसेप्टिक क्रीम इन अवर फैमिली फॉर लास्ट 15 ईयर्स। वी जस्ट यूज ओनली ऐश। पानी कैसे शुद्ध करते हैं मैम, पानी के लिए हम क्या करते हैं, पानी हम सब जानते हैं कि आरओ वाला वाटर जो होता है वो कभी भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि आरओ वाला वाटर का साइंस क्या होता है कि आरओ का होता है टीडीएस लेवल 35 to 40 नंबर, यानी मिनरल्स तो होते ही नहीं उसके अंदर। जो आता पानी म्यूनसिपालिटी, जैसे हम लोग जयपुर में थे पहले, तो आप देखेंगे इसमें मिनरल्स आते थे पहले भी। अभी बेंगलोर में क्या होता है कि देयर इज हार्ड वाटर, ऑलवेज देयर इज आरओ वाटर। हम क्या करते हैं मैम, एक बड़ा बाल्टी जिसमें 25 से 30 लीटर मान लीजिए पानी हम ले लेते हैं, शाम को एक बड़ा बाल्टी ले लेते हैं, और उसके अंदर मैम एक बड़ा स्पून, जिससे हम खाना बनाते हैं ना मैम, वो स्पून लेते हैं ऐश का, और उसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं पानी के अंदर। अब क्या होगा, वो ऐश भारी होगी तो नीचे बॉटम में बैठ जाएगी बाल्टी के अंदर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग, ऑलमोस्ट 8 से 10 घंटे पानी रखते हैं उसी स्टेज के अंदर, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग पानी को मैम छान लेते हैं। आप यदि पानी पियेंगे मैम, उसमें सारे मिनरल्स रहेंगे। उसका जो होगा टीडीएस लेवल, इट विल गो अप टू 100 नंबर्स मैम, सारे मिनरल्स रहेंगे, पानी को डाइजेस्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा। इवन योर वाटर विल बिकम एल्केलाइन मैम। हम लोग मैम बीमार कब पड़ते हैं, हम लोग बीमार कब पड़ते हैं, हमारी बॉडी का जो होता है मैम, ब्लड का जो होता है पीएच लेवल, हमें सुना होगा कि 0 to 7 होता है अपना एसिडिक, और 7 to 14 होता है टुवर्ड्स द एल्कलाइन, राइट। तो हम बीमार कब पड़ते हैं, जब हमारा बॉडी का होता है 0 to 7 इज एसिडिक लेवल, राइट, तब हम बीमार पड़ते हैं मैम। आपने यदि पानी पिया ये वाला जो एल्कलाइन है, ऑलरेडी आपने पानी पिया, आपने खाना बनाने उसको यूज किया, आपकी बॉडी मैम इट विल गो टुवर्ड्स द एल्कलाइन मैम, इसलिए आप बीमार कम पड़ेंगे। दैट इज द लॉजिक मैम। अभी मैं आपको समझ में आना, क्लियर हुआ ना। तो पानी को शुद्ध करने के लिए, पानी को एल्कलाइन करने के लिए भी आज हम लोग केवल ऐश यूज करते हैं। हमारे घर में बहुत सालों से हम केवल ऐश यूज करते हैं। शाम को हम पानी में डालते हैं ऐश को, नेक्स्ट डे मॉर्निंग उस पानी को छान लेते हैं, वो पानी हम यूज करते हैं पानी पीने के लिए, या कुछ भी करना हो सबके लिए पानी ही यूज करते हैं। इवन खाना बनाना हो तब भी हम वही यूज करते हैं मैम, पानी ही यूज, सेम पानी यूज करते हैं। तो इसलिए पानी शुद्ध करने की ताकत भी अग्निहोत्र हवन रखता है मैम। अब मैं आता हूँ खाद्यान्न के ऊपर मैम। तो खाद्यान्न में मैम हम सब जानते हैं कि चाहे हमारी सब्जियां हैं, हमारे फ्रूट्स हैं, हमारे वेजिटेबल्स हैं मैम, हम सब खरीदते हैं कि, और किसान हम सब खरीदते हैं, जो बाहर होते हैं ना गली में हॉकर्स होते हैं, या कोई फ्रूट मंडी होती है वहां से हम लोग खरीदते हैं, राइट। लेकिन किसान जब जब उसको उगाता है, किसान जब उसको मैम क्रॉप करता है, एक्चुअली उगाता है मैम, तो क्या होता है, ही ऑलवेज यूज द केमिकल्स। वो डालता है यूरिया उसके अंदर, राइट मैम। वो केमिकल्स एक्चुअली क्या होता है, वो अपने जाता है बॉडी में थ्रू दिस ओनली, थ्रू फूड्स ओनली। इसीलिए मैम आज जो कैंसर इतना ज्यादा बढ़ रहा है, उसका रीजन भी यही है मैम, बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हम जो खाद्यान्न ले रहे हैं उसमें होता है केमिकल्स, इसीलिए हम बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं मैम, आपने अगर, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ, ये आप बुक देखिएगा, ये देखिए मैम, इसका नाम है अग्निहोत्र कृषि क्रांति मैम, ये बुक का नाम है। ये मैम एग्जैक्टली ऑर्गेनिक फार्मिंग है मैम, जो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं वो है। पर अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है मैम, केवल वहां पर केवल दो डिफरेंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग हम सब जानते ही हैं, उन दोनों वो दो डिफरेंस मैम क्या है, एक तो आपको सुबह और शाम अग्निहोत्र हवन करेंगे अपने अपने खेत के अंदर,
जहाँ आपका फार्म लैंड है वहां आप सुबह और शाम अग्निहोत्र हवन करेंगे, क्योंकि क्या होता है जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं अभी, वैसे ही मेरे पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं मैम। 95% मैम मिनरल्स जो होते हैं पेड़ पौधे वो लेते हैं अपने एनवायरनमेंट से मैम। यदि आपका मेरा एनवायरनमेंट यदि शुद्ध नहीं तो क्या होगा, वो शुद्ध अशुद्ध चीजें जाएगी पेड़ पौधों के अंदर, और इसीलिए वो पेड़ पौधे बीमार रहेंगे, या जो मिली निकलेगा आउटपुट वो भी ऐसा ही निकलेगा। लेकिन जो लोग आज बहुत सारे किसान हैं जो चाहे से एमपी से, यूपी से, महाराष्ट्र, गुजरात, इवन इवन बैंगलोर आल्सो, कर्नाटक आल्सो, दे आर लॉट ऑफ फार्मर्स हु आर ट्राइंग टू डू द अग्निहोत्रा ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्या डिफरेंस है? दो डिफरेंस बताया मैंने आपको। पहला, सुबह और शाम आप अग्निहोत्र हवन करेंगे अपने खेत के अंदर, और दूसरा डिफरेंस क्या है वो है कि आप जो ऐश निकलेगी उस ऐश को आप डालेंगे अपनी मिट्टी के अंदर मैम, सॉइल के अंदर आप डालेंगे। आपकी सॉइल विल जो होगी अब वो इट विल बिकम मोर फर्टाइल। सॉइल के अंदर जो आपके अर्थ वर्म्स जो होते हैं जिससे अपना खेती अच्छी होती है वो आपके लगातार बढ़ते जाएंगे मैम। और इसके अलावा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है सॉइल की वो लगातार बढ़ती जाएगी। हमारे घर में जयपुर में जब हम वहाँ घर में जयपुर में थे, तो हमारे यहाँ पे क्या ना किचन गार्डन भी था। हम लोगों ने किचन गार्डन में लगातार इस ऐश को यूज किया है। उस ऐश को हमने मिक्स कर लिया पानी के अंदर, उसका स्प्रे कर दिया 7 दिन के अंदर एक बार। आप देखेंगे उनकी ग्रोथ जो होती है, पेड़ पौधों की ग्रोथ हो गया, उनका टेक्सचर हो गया, फ्रेग्रेंस हो गया, आपको बहुत बढ़िया मिलेगा कंपेयर टू एनी अदर ऑर्गेनिक फार्मिंग। इस बुक में जब मैंने आपको बुक दिखाई है उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है। उन लोगों ने बहुत सारे प्लॉट लिए अलग अलग, कोई केमिकल फार्मिंग, कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग, कोई अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग मैम। और यू कैन फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंसेस इन द अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग। इट इज बेटर देन एनी अदर ऑफ द फार्मिंग टेक्निक। इसीलिए आज वर्ल्ड वाइड अग्निहोत्र ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैम बहुत सारी कंट्री हैं जहाँ किसान लोग इस पर काम कर रहे हैं मैम। इसलिए छोटी सी विधि, 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, खर्चा कुछ भी नहीं है, 500 रुपये से भी कम खर्चा है मैम। लेकिन करना होता है आपको पांचों नियम से। आपको पांचों नियम मतलब वही सुबह शाम का टाइम से करना होगा। वो जो पॉट बताया आपको एग्जैक्टली पॉट आपको मिल जाएगा, हमारे अवेलेबल है, इस पॉट में करना होगा आपको। चावल जो होते हैं अक्षत टूटा हुआ चावल नहीं चाहिए, 2 बूंद गाय का देसी घी उससे करना होगा। गाय का जो होता है गोबर उसके बने हुए कंडे से करना होगा। और 2 मंत्र बोलते हुए आहुति देनी होगी मैम। मंत्र आप जब भी बोलते हैं मैम, आप आपने अगर देखा हो, आप तो जानते हैं कि मंत्र जो आपके होते हैं वैदिक साइंस पर, जैसे आप जैसे जैसे ओम बोलते हैं, whenever you chant any om basically it creates the vibrations in the environment मैम। इट क्रिएट्स द वाइब्रेशन। सो आप जब ये हवन करते हैं तो इससे बनते हैं आपके वाइब्रेशंस मैम। वाइब्रेशन आपके होते हैं, हम सब जानते हैं उनका कितना यूजेस होता है एक्चुअली वाइब्रेशन का, राइट? तो इस तरह से एक छोटा सा हवन है जिसके बारे में आपसे चर्चा कर रहे हैं। अभी को मेरा 10 मिनट बचे हैं। आपके कोई भी सवाल हो पहले हम समझेंगे, और फिर हम कैसे करते हैं थोड़ा वो भी बता देता हूँ। अच्छा पहले हम देखते हैं कि करते कैसे हैं। बताओ। इस तरीके से जो अपने कंडे होता है, ये ये जो देखो, मैं कंडा है बताता हूँ। उसको अपन छोटे-छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं। इस तरीके से मैंने छोटे-छोटे टुकड़ों में कंडे को तोड़ लिया है। सेंटर में एक कंडे का पीस रखते हैं और 4 कॉर्नर्स में 4 पीसेस रख देते हैं। अब देखो। जलाने के लिए हम कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, जैसे कपूर यूज़ कर सकते हैं, या पेड़ों से जो कुंदरुन गोंद निकलता है वो यूज़ कर सकते हैं, या कॉटन को गाय के घी में डिप करके यूज़ कर सकते हैं। उस तरीके से हम लेके सेंटर में रखते हैं। और जो अग्निहोत्र है वो एकदम निश्चित सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पे किया जाता है। तो इस तरीके से हमें लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के बेसिस पे टाइम पता चलता है कि कितने बजे किस दिन सनराइज होगा और सनसेट होगा। तो जो टाइम गिवन होता है उससे ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पहले हम इसको जला देते हैं। कपूर को या गोंद जो भी मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसको हम जला देते हैं, और इस तरीके से क्रॉस के अंदर हम कंडों को अरेंज करते हैं। लेयर्स हम कितनी भी बना सकते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्रॉस में करते हैं तो क्या होता है, प्रॉपर वेंटिलेशन रहता है और स्मोक कम क्रिएट होता है। और ऊपर हम एक कंडे का टुकड़ा रख देते हैं जिससे कि प्रॉपर फ्लेम तैयार हो जाए। ये जो प्रिपरेशन है ये सनराइज और सनसेट के टाइम से ऑलमोस्ट 5 मिनट्स पहले हम जला देते हैं। इनका मतलब जो कपूर है उसको हम जला देंगे करीब 5 मिनट्स पहले। तो ये अग्नि तैयार हो जाएगी 5 मिनट के अंदर। इसी समय में हम अपने हाथ में 2 चुटकी चावल लेंगे। करीब मतलब अपने रैंडमली हम लोग 2 चुटकी चावल लेते हैं। इस तरीके से रैंडमली काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, रैंडमली हमने चावल लिए। 2-3 बूँद गाय का घी लेंगे, इसको मिक्स करेंगे, और अगर हम चाहें तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें, चाहें तो रैंडमली हम उठा सकते हैं और आहुति देते हैं। जब हमारा आहुति का टाइम होता है, मतलब जो सनराइज़ सनसेट का टाइम होता है, उससे पहले हम इसको साइड में कर देते हैं। इस तरीके से कंडे के टुकड़े को हम साइड में कर देते हैं, और साइड में करके
और उसके बाद जैसे ही अग्निहोत्र का टाइम होता है, उस समय हम मंत्रोच्चारण करते हुए आहुति देते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, जिसको करने में मतलब जो जना तैयारी कर रहा है उसको 7-8 मिनट्स का टाइम लगता है। बाकी लोगों को के लिए 2 से 3 मिनट का समय लगता है, मुश्किल से। हम अपनी स्पाइनल कॉर्ड को स्ट्रेट रखें मंत्रोच्चारण करने के बाद, आहुति सिर्फ़ एक ही जने को देनी है और मंत्रोच्चारण सभी करते हैं। किसी कारण से कभी हमारा मिस हो जाता है तो कोई खंडित नहीं होता, खंडन नहीं होता। हम जब भी अवेलेबल है नेक्स्ट टाइम तब अग्निहोत्र कर सकते हैं। नहाना कंपल्सरी नहीं है, बहुत अच्छी बात है यदि हमें सुबह उठ के जल्दी नहाने की आदत है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि हम नहीं नहा पाए हैं या कोई कारण है या आदत नहीं है इतनी सुबह नहाने की, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम बिना नहाए भी अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो मतलब बहुत सिंपल सा है, किसी तरीके का कोई अंधविश्वास नहीं है, कभी छूट जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सब अग्निहोत्र के बारे में है। अब आपके यदि कोई सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं। यस, आपको कैसा लगा टॉपिक? अच्छा लगा सभी को सुन के? समझ में आया सभी को? क्लियर हुआ ना आप सभी को? ठीक है, आपके कोई भी सवाल आप सवाल जरूर पूछिए, क्योंकि नहीं तो लगेगा जैसे मतलब हमने केवल बताया है, आपने केवल सुना है, और कोई या तो पूरा समझ गए आप लोग या भी कुछ समझे नहीं। दो ही चीजें होती है जनरली। तो आपके कोई भी क्वेश्चन हो, यू प्लीज फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। वी हैव 10 मिनट्स टू गो, अभी 10 मिनट है हमारे पास। इसका हमने कुछ पीडीएफ वगैरह मिलेगा? बुक्स जो आपने 2 बताई, मगर हाँ, शॉर्ट में कुछ भी हो पीडीएफ वगैरह जो हम पढ़ के यस भी मैम, याद रख पीडीएफ सकते में हैं? नहीं है, ये बुक्स हमारे पास पीडीएफ में नहीं है एक्चुअली। ओके, मैं आपको ओके। दिखाता हूँ मैम। एक्चुअली बुक्स अवेलेबल है, इसको आपको मैम आपको बताया कोरियर आपको भेज सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक चिकित्सा वाली बुक है, ये अग्निहोत्र की बुक हो गई मैम। ये आपकी बुक जो होती है ये 30 रुपीज की है, और की बुक 40 रुपीज की है। हुँ, सिमिलरली ये आप देखिए धर्म पाठ है, कि धर्म होता क्या है मैम, उसके बारे में बताया गया है कि धर्म मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए। इट्स नॉट अ हिंदू और मुस्लिम, इट्स एक्चुअली व्हाट वी शुड डू एवरी डे। और ये आपका जैसे सुख की खोज वाली एक किताब है, कि सुख होता क्या है मैम, इज रियली मेंटल स्टेट। तो आप कोई भी बुक ले सकते हैं आपकी इच्छा से। आपको सारा सामान मैं आपको कोरियर कर सकता हूँ, यहाँ बैंगलोर से या जयपुर से आपको सारा सामान भिजवा देंगे। ये जो पूरा किट आप देख रहे हैं, चाहे से वो कॉपर का किट हो जिसमें कॉपर का पात्र है, आपका स्टैंड वगैरह है, चिमटा और स्पून, ये सब मिला के मैम आता है 850 रुपीज का, 850। हमारा मैम कोई उद्देश्य से किसी को देना नहीं है सामान, मतलब कोई बेचने का उद्देश्य हमारा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा पर्पज केवल ये है कि आपको सब चीज शुद्ध मिले। हम लोग माधव आश्रम भोपाल से सामान मंगवाते हैं मैम, आपको बिलीव नहीं होगा, आपको सेम प्राइस, एग्जैक्टली सेम प्राइस हम सबको देते हैं एक्चुअली, यहाँ बेंगलोर के अंदर सबको प्रोवाइड करवाते हैं। इवन कोरियर चार्जेस या इंडियन पोस्ट ऑफिस जो होता है अपना, उसका चार्जेस हम लोग अपने हमारी जेब से बेयर करते हैं मैम, क्योंकि वी अंडरस्टैंड दिस इज ए गुड कर्मा। तो इंटेंजिबल नहीं बेनिफिट नहीं होगा, इंटेंजिबल बेनिफिट जरूर होगा हमें। तो वो वाली बात है। तो यदि आप चाहें, आपको यदि लगता है कि नहीं हमें अग्निहोत्र हवन शुरू करना चाहिए, आपको ये पूरा किट आपके घर पर मिल जाएगा। आप यदि चाहें एक जगह से आप ऑर्डर प्लेस कर दीजिएगा, तो क्या है कि जो होता है चार्जेस कोरियर का, वो कम हो जाएगा एक्चुअली। तो ये है इसका, जो भी आप चाहें, पर अवेलेबल है मैम, सारा सामान अवेलेबल है। इसके अलावा आपके और भी कोई सवाल हो इसके, तो हम लोग हैं अभी बताने के लिए, आंसर देने के लिए, कोई भी क्वेश्चन हो आपके। इसकी ब्रांच कहाँ-कहाँ पर है? मतलब सिर्फ माधव आश्रम बैंगलोर में ही है या दूसरी जगह पर भी कुछ? माधव आश्रम भोपाल इसका ओरिजिन प्लेस है बेसिकली। अग्निहोत्र तो पूरे इंडिया में सभी जगह होता है। हाँ, आप कहीं भी कोई भी स्टेट उठा लें, आपको मोस्ट लाइकली हर सिटी में भी मिल जाएंगे। है बस वही लेकिन हर बड़ौदा में है, वो हाँ। कहाँ है पता है आपको यहाँ पर कुछ जो इसकी ब्रांच है? बड़ौदा में अब एग्ज़ैक्टली मतलब ऐसे नहीं पता, लेकिन हाँ, आश्रम से पूछ के आपको बता देंगे कि हाँ, कहाँ पे कुछ होता होगा। मतलब ऐसे हम बेसिकली सबको नहीं जानते, लेकिन मेन जो उसका सेंटर है वो भोपाल में है, वहाँ से प्रोपेगेट होता है। सभी लोग वहीं से सामान लेते हैं सबको देने के लिए, बिकॉज़ जो क बनता है, पॉट बनता है, जो डाई है पॉट की, वो वहीं पे अवेलेबल है। तो वहाँ से बनता है और वहाँ से ऑल ओवर द इंडिया वो सप्लाई होता है। और आप कहीं भी देखेंगे तो सभी जगह मतलब शायद अग्निहोत्र बताने वाले कोई भी कमर्शियलाइज़्ड नहीं है, कि कोई भी जितने से आप अगर आप मतलब भोपाल से मंगाते हैं किट, तो जिस रेट में मिलेगा आप किसी वही। और से लेंगे तो भी सेम ही रेट पे मिलेगा। कोई भी यहाँ पे अर्न करने के लिए कोई नहीं बैठा है। मतलब नॉट ह केवल हमारे ही नहीं, आप किसी से भी लेंगे XYZ, हुँ, जो हुँ। भी आश्रम से ले रहा है, वो आपको सभी सेम ही रेट पे प्रोवाइड करेंगे। चाहे से आप आश्रम से लें, चाहे से कहीं से भी हाँ, लें। ऐसा ब्रांच नहीं है मैम, ब्रांच नहीं है ऐसा। जो लोग परफॉर्म करते हैं मैम एक्चुअली वही करते हैं ट्राई कि इसको बताया जाए।
ओके। अपने जैसे एक्सपीरियंस हाँ, सबके साथ शेयर किए जाए। जैसे हमने बैंगलोर में हमने ऑलमोस्ट 40 सेशंस लिए हैं आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर्स के अंदर, योगा सेंटर्स के अंदर, स्कूल, ऑफिसेज, सोसाइटी में हमने बहुत सारे मैम सेशंस लिए हैं। ऑनलाइन भी लेते हैं कई बार हम लोग, जैसे अभी हमने लास्ट मंथ लिया था, यहाँ हैदराबाद के अंदर लिया था। आज हम ले रहे हैं गुजरात के अंदर। तो सिमिलर वे में हम लोग ऑनलाइन ट्राई करते हैं, सिमिलर में हम लोग ऑफलाइन ट्राई करते हैं। तो जो लोग परफॉर्म करते हैं मैम, जिन्होंने ऑलमोस्ट 30 ईयर्स 35 ईयर्स तक हवन परफॉर्म किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि अच्छी चीज को बताया जाए, वो अपने पास ना रखें। तो अच्छी चीज बताने के लिए आपको बहुत लोग मिल जाएंगे। ब्रांचेस ऐसा सच नहीं है, लेकिन माधव आश्रम इसका मेन मेन सेंटर प्लेस सेंटर है। वही है तो और करने वाले आपको सब जगह मिल जाएंगे। एक बार वो डेमो देखने को मिलेगा कि आप कैसे करते हो प्रोसीजर पूरा? आपको एक 3 मिनट के हम आपको वीडियो शेयर करेंगे, वो हमारे हाँ, करते बस हुए वही। ही है, तो जब हमने किया है कि तभी कैसे का वो करना है वीडियो है। वो हाँ, जानना है, क्योंकि हाँ, कैसे एग्जैक्टली। मंत्रोच्चार, कैसे अग्नि प्रज्वलित हाँ, करते हैं वो सब। बिल्कुल, बिल्कुल, वो हमारे 3 मिनट्स के 2 वीडियो बने हुए हैं, वो आप देखेंगे ना तो वो हमने जब किया है, कर रहे हैं, उसी समय का हमने वीडियो बनाया था, तो वो एग्ज़ैक्टली एकदम एकदम क्लियर होगा आपको, वो वीडियो हम आपको शेयर करेंगे। मंत्रोच्चारण के भी ऑडियोज़ हैं हमारे पास, वो ऑडियोज़ हम आपको शेयर करेंगे कि सुबह के मंत्र का उच्चारण इस तरीके से है, क्योंकि वो हाँ, वो सब प्रॉब्लम आती है ऑनलाइन के अंदर, तो वो इसीलिए हम लोगों ने वो छोटी-छोटी सी क्लिपिंग्स बना रखी हैं, तो वो आप देखेंगे ना आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कि बच्चा कर किस तरीके मतलब इतना ईज़ी है कि 12-13 ईयर का बच्चा भी ईज़िली कर लेता है। इट्स सो सिंपल, इट्स सो सिंपल। मतलब बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो हमारे वीडियोज़ बने हुए हैं दैट हम आपको वो शेयर कर देंगे, उसके लिंक्स आपको शेयर कर देंगे। ऑडियोज़ भी हैं, वो भी शेयर कर देंगे। टाइम टेबल का जो लिंक है, वो भी हम हाँ, आपको शेयर कर देंगे। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको बस आप जिस भी लोकेशन पे रहते हैं, वहाँ का आपका सनराइज़, सनसेट का टाइम आपको पता चल जाएगा। ओके। और आप क्या करने का मन बनाइए, आपको सही सही सुविधाएं आपको मिल जाएगी, मिल आपको सब जाएगा। सामान मिल जाएगा। केवल आप ये सोचें कि देखिए, हाँ, जितना आपको बताया ना हमने, एक्चुअली वो हमारा एक्सपीरियंस है। हुँ, तो फिर क्या होगा कि ठीक है, वो मतलब बताने के लिए आप जब खुद करेंगे, आप जब परफॉर्म करेंगे, तो आपको भी सेम एक्सपीरियंस आए, यही इच्छा है। तो आप ये देखेंगे ऑलमोस्ट 1-2 महीने में आपको मिलेगा कि हाँ, डिफरेंस आया है अपने घर के एनवायरनमेंट में। आपको थोड़ा अच्छा फील होगा मैम, दैट्स फॉर श्योर। क्योंकि जिन लोगों को हमने यहाँ बताया मैम, बैंगलोर के अंदर ऑलमोस्ट 160 लोग तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और बहुत लोगों ने फीडबैक दिया है कि हवन करने से इनके घर में चेंजेस आया है मैम, वातावरण शुद्ध हुआ है, और जो एक तरह की जो टेंशन थी वो थोड़ी कम हुई है, बीमार थोड़े से कम हुए हैं। लेकिन मैम वही है कि आपको करना होगा थ्रू आउट द लाइफ, एक्चुअली जैसा हम लोग करते हैं ना मैम, वैसा कभी छूट जाए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि साइंस में ऐसा क्योंकि पूरा साइंस मैम, धर्म नहीं है ना, तो खंडित तो होगा नहीं आपका हुँ, ये। हुँ, तो जितना अपन करेंगे मैम, आपको उतना अच्छा लगेगा। यस, फिर आप ट्राई करेंगे कि मैं और करूंगी, और करने में मैम कोई भी कर सकता है, जैसे लेडीज हो, जेंट्स हो, बच्चे हो, कोई भी कर सकता है मैम घर के अंदर हवन। एक जना आहुति देगा और बाकी सब लोग मंत्र बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे करके है मैम। यस। आने वाले समय में और बहुत ज़रूरी है, ये ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि कोरोना बिल्कुल, आई हाँ ना, ये, उसके बाद ये देख लिए कि अभी और वायरस आते रहेंगे, तो उससे आते यस बचने मैम, के लिए यस, करना पड़ेगा। करना ही करना पड़ेगा। करना चाहिए। बिल्कुल, और यज्ञ मैम, हवन तो अपने हाँ, शास्त्रों में लिखा अपने हुआ ही है। शास्त्र में, यस, आप हमारे। देखें, यस, यजुर्वेद में सब कुछ लिखा हुआ, वहीं से लिया हुआ हवन है। इवन भगवान राम ने आजीवन अग्निहोत्र हवन किया मैम, ये वाल्मीकि रामायण में मेंशन्ड है। ओके, सिमिलरली भगवान श्री कृष्ण ने मैम आजीवन हवन किया, ये भी लिखा हुआ है मैम शास्त्रों के अंदर। तो हम जो कर रहे हैं वो एक अच्छा कार्य कर रहे हैं एक्चुअली। आप जो है अपने पांच पंच तत्व जो होते हैं मैम, हुँ, आप उनको उनको भी मैम भोजन दे रहे हैं एक्चुअली, अग्निहोत्र हवन करके। क्योंकि अग्नि होती है आपकी, वायु होगा, आकाश होगा आपका, पानी होगा, हवा होगी। आप मैम पांचों चीजों को शुद्ध करने की नर्चर कोशिश कर कर रहे रहे हैं, हैं। नर्चर कर रहे हैं मैम। एक अच्छा कार्य कर रहे हैं बेसिकली। नाइस कॉन्सेप्ट, ये बहुत बढ़िया जानने को मिला मुझे, थैंक यू। हाँ, बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू मैम। एनी अदर क्वेश्चन मैम? वी हैव 4 और मिनट्स टू। ये हवन करने के टाइम पे कोई भी एक मेंबर करता है घर का तो चलता है, सारे लोग हाँ, अवेलेबल नहीं रहते तो? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक जो जना अवेलेबल है वो अग्निहोत्र करे, जो घर में है और वो भी ना करना चाहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। गैसेस बनेगी ही, हुँ, इम्पैक्ट उन पर भी यस, आना ही यस, है। मतलब कई बार ओके, होता है कि फैमिली के सब लोगों का कंसर्न नहीं होता, तो अगर आप कर रहे हैं और वो दूसरे अटेंड नहीं भी करना चाहे देन ऑल्सो उनको बेनिफिट तो मिलना ही मिलना है। ना करें कोई दिक्कत नहीं। जिसको लगता है वो बैठे और करे। किसी ने हैंड रेज़ किया। हाँ, बताइए मैम, प्लीज। हरी। हाँ जी, बोलिए। मैम मेरा आधे घंटे का सेशन छूट गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप पे थोड़ी डिटेल्स भेज दीजिएगा,
बच्चे को हाँ। लेके क्लासेस गई थी तो आधे घंटे का सेशन छूट गया है मेरा। कोई बात नहीं, हम मेघना आपके जी को नंबर भेज देंगे, वो आपको शेयर कर देंगे। हाँ हाँ मैंने भी स्क्रीन ठीक है। रिकॉर्ड किया ही है, मैं भी भेज सकती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि आप म्यूट हैं अभी, आपकी आवाज नहीं आ रही मेघना मेघना जी। मैम हाँ आप म्यूट पर हैं ओके। मैंने भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, क्योंकि मुझे पता था कि आप इतना सारा बोलोगे तो याद नहीं रहेगा, तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड वेरी नाइस। नहीं मैम तो कोई दिक्कत नहीं, हम लोग हमेशा अवेलेबल हैं। मैं आपको शालू का नंबर शेयर कर दूंगा, आपको कभी कोई बात करनी कोई भी डाउट हो हाँ मैम आप आराम से बात कर लीजिए, कि मैं तो रहता हूँ ऑफिस में बट वो घर पर ही हैं, तो वो आपको पूरा जहाँ भी हेल्प लगेगी वो पूरा हेल्प करेंगी मैम आपको। ओके, थैंक यू। डिटेल्स हम आपको शेयर कर देंगे, तो आपको जैसा भी लगा आप उनसे ले सकते हैं। अच्छा मैम आप लोगों ने ध्यान से सुना हमारी हाँ, बात इट्स को, नाइस। इट इज रियली नाइस। ये बहुत अच्छी बात है। ओके। हाँ मैम वैशाली या या यस मैम, यस प्लीज। हाँ, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमको जानने को मिला सर आपके थ्रू। तो मैं थैंक आपकी यू और सो मच। मेघना बेन दोनों की आभारी रही हूँ। और हमारी मम्मी बताती है पहले के जमाने में चूल्हे में जब खाना बनाते थे तो वो हाँ चूल्हे में अग्नि देते थे, उसको अन्न भोजन देते थे, वो करेक्ट बातें करेक्ट सुनी है उनसे। हाँ आज बिल्कुल। डिटेल में थोड़ा समझ, क्योंकि हमने तो चूल्हा कभी जलाया ही नहीं, हमने तो हाँ गैस स्टोव पे ही खाना बनाया है। तो वो सही। सारी सही चीजें थोड़ा डिटेल में और जान के अच्छा लगा। और हम हाँ कोशिश करेंगे इसको फॉलो करने की, बिल्कुल मैम बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल हम जो वातावरण से ले रहे हैं उसका देना भी तो है, तो पॉजिटिव ही दे। बिल्कुल। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। और डिटेल में आपने अच्छे से समझाया, तो हम थैंक यू, इम्प्लीमेंट करने की सो पूरी मच। कोशिश करेंगे। हाँ थैंक यू सर, हाँ। थैंक यू सो मच। और किसी का हैंड रेस है तो बताइए, और कोई सवाल हो आपका, किसी का हैंड रेज है शायद। वो मैम के लिए बात हो। अच्छा अच्छा, ओके। थैंक यू मैम, है ना। थैंक यू हम लोग सर। मैं आपको मैसेज करता हूँ व्हाट्सएप पे, और वीडियो आपको के कभी कुछ वो वीडियो हाँ जस्ट आपको बिल्कुल भेज देते हैं, ओके आपको जो भी कुछ सामान चाहिएगा वो मिल जाएगा मैम, कोई दिक्कत नहीं है, वाया ओके कोरियर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम, सो थैंक मच। यू थैंक यू। थैंक यू, बाय। बाय बाय बाय। बाय।